And shifting focus, getting some more breaking news on the international front now. Amid the tariff tussle with the United States, National Security Advisor Ajit Doval has landed in Moscow to discuss the strategic partnership between India and Russia, as well as defense ties between the two nations. इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जनाब अजीत डोवल साहब जो हैं वो मॉस्को पहुंच गए। ये इनके मॉस्को पहुंचने का क्या मकसद है? व्हाट डज दिस मीन? व्हाई इज ही देयर? मोदी ने अब ट्रम्प को कुत्ता बना दिया कि अब तुम मेरे पीछे भौंक, अब मेरे पीछे भौंकता रहे और मैं निकल गया हूँ। ठीक बात है, सलूट करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ बहादुरी पर कि भारत ने कहा कि जनाब हम जो भी कर रहे हैं अपने मुल्क के मफाद में कर रहे हैं, अपनी कौम के मफाद में कर रहे हैं, हमें डिक्टेट ना कराया जाए। वाह, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, बहादुरी आपने दिखाई है। का किया और सबसे बड़ा धमाका इस वक्त और जो जनाटेदार चपेड़ मारी है इंडिया ने अमेरिका के मुंह पे वो ये है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया और उनके फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने पुतिन के साथ एक मीटिंग तय कर ली है और वो आने वाले कुछ ही दिनों में पुतिन का मॉस्को का विजिट करने जा रहे हैं, जहाँ पे वो डिफरेंट डील्स, वो डिफेंस से रिलेटेड हो, वो ट्रेड से रिलेटेड हो, वो ऑयल से रिलेटेड हो, वो साइन करने जा रहे हैं। और साथ ग्रीन सिग्नल जो है पुतिन ने भी दे दिया। भारत में लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमने तुम्हारा साथ दिया, लेकिन तुम हमारे लीडर के लिए भी और हमारे देश के लिए भी इंसल्टिंग लैंग्वेज बरत रहे हो। अगरचे ट्रम्प मोदी जी के लिए इंसल्टिंग लैंग्वेज अभी तक तो नहीं बरत रहा और मुझे उम्मीद है कि नहीं बरतेगा, लेकिन जब भारत के देश के बारे में इंसल्टिंग लैंग्वेज बरतेगा तो वो जाहिर है लीडर के बारे में भी तो इंसल्टिंग लैंग्वेज होगी ना। डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप परेशान है। डोमेस्टिक ऑडियंस जो अमेरिका की है वो डोनाल्ड ट्रंप से सवाल कर रही है। जो अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप से सवाल कर रही है। लेकिन लगता ये है कि इनका अकेले जाना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का, इसका मतलब यही है कि समझें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वहाँ जा रहा है। इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा ज़हन में रखिएगा, बिकॉज ये ही रिप्रेजेंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस चाहिए। और ट्रम्प का ये ख्याल है कि भारत के ऊपर अगर वो प्रेशर पड़ेगा तेल के हवाले से तो शायद भारत कोई जवाब दे, व्लादिमीर पुतिन को उससे कहे कि हम आपसे तेल नहीं लेंगे। मगर जब अभी उसकी गुंडागर्दी इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब इसलिए दिया है कि एक तो उसको रशिया की सपोर्ट है, उधर से चाइना की सपोर्ट है, ठीक है, और खुद मोदी खुद सुपर हीरो है। कि क्या भारत इस वक्त अमेरिका से अपना हाथ छुड़ाकर बेहतर कर रहा है और जिस ब्लॉक की तरफ वो जा रहा है जो रशिया चाइना ब्लॉक है, क्या वो उसके लिए सूटेबल है? क्या रशिया चाइना मिलकर भारत को वो तमाम सपोर्ट दे सकते हैं जो आज से पहले अमेरिका ने दी है? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, इस वक्त भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रशिया के दौरे पर हैं और ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि यहाँ भारत और रशिया के बीच रक्षा और ऊर्जा सेक्टर को लेकर कुछ बड़ी डील्स पर बात चल रही है। भारत की कूटनीति की ताकत अब पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि पाकिस्तान का मीडिया इस खबर से बेहद परेशान है। वो बार बार ये कह रहा है कि मोदी अब तो ट्रंप की भी चीखें निकलवा कर रहेगा। तो क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस वीडियो में, और आपकी इस बारे में क्या राय है वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। लेकिन बजाहिर अब जो ऑप्टिक्स वाइज देखिए तो भारत अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, या यूं कहिए कि अमेरिका से दूर जा रहा है। और बड़ी जो डेवलपमेंट है वो दो शख्सियात जो भारत की हैं उनका रशिया का दौरा है। वो रूस जा रही हैं या पहुंच चुकी होंगी अब तक। अजीत डोभाल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और जयशंकर जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं। अब नरेंद्र मोदी ने इन दोनों शख्सियात को रूस क्यों भेजा और रशिया में ये कौन सी अहम मुलाकातें करने वाले हैं? दोस्तों, अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, यानी जो नेशनल सिक्योरिटी बनती है, हिकमत अमली बनती है भारत की, उसमें अजीत डोभाल का बहुत कलीदी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जो नरेंद्र मोदी है वो अजीत डोभाल को दोस्तों अपने बहुत करीब रखता है। इसी तरह जो जयशंकर जो कि फॉरेन मिनिस्टर है वो भी नरेंद्र मोदी का कहिए लेफ्ट हैंड है। अगर अजीत डोभाल राइट हैंड है तो जयशंकर लेफ्ट हैंड है। और अब ये दोनों रूस में, रशिया में मौजूद हैं। इसकी सिग्निफिकेंस ये भी है कि जो रशिया है वो कोशिश कर रहा था कि भारत को चाइना के करीब लाया जाए, चाइना और भारत के दरमियान जो कशीदगी है उसको कम किया जाए, क्योंकि रशिया को मालूम था कि मुस्तकबिल में आने वाले वक्त में जो चीन और भारत है अगर उनकी कशीदगी कम नहीं होती तो ब्रिक्स जो करने जा रहा है, ब्रिक्स का मंसूबा क्या है? देखिए, ब्रिक्स के अंदर 4 जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, मुमालिक हैं, उनमें ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है और चाइना है। अब इस ब्रिक्स के अंदर
जो कह लीजिए कि इंडिया था वो आउट था, क्योंकि इंडिया जो है वो यूएस के कैंप में था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत के साथ किया है उसके बाद बाज़ाहिर ये नजर आता है कि जो इंडिया है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को रीथिंक करेगा। शायद हो सकता है कि वो जो रूस है, रशिया है, उसके ज्यादा मजीद करीब जाए और मुस्तकबिल में जो एक अलायंस बनने वाला है, अगर ब्रिक्स ये फैसला करता है कि हमने डॉलर के मुकाबले में अपनी करेंसी को लाना है और ब्रिक्स में मुख्तलिफ जो ममालिक, दीगर ममालिक हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना के अलावा उनको शामिल करना है, तो जो डॉलर की कह लीजिए कि हेजेमनी है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो ट्रेड होती है वो डॉलर में होती है, लेकिन ब्रिक्स जो है दोस्तों वो अपनी करेंसी लाना चाहता है। वो चाहता है कि ब्रिक्स की अपनी करेंसी और उसी में दुनिया में ट्रेड हो। अगर ये मामला होता है, अगर ब्रिक्स का ये मंसूबा कामयाब हो जाता है, तो डॉलर के लिए बहुत बड़ा धचका होगा और साथ साथ ये धचका डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिक्स के लिए होगा। डोनाल्ड ट्रंप को ये बड़ा धचका लगेगा। दोस्तों एक चीज जहन में रखिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो आखिरी मर्तबा जो सदर है वो बना है अमेरिका का। इसके बाद वो अगली टर्म अमेरिका की नहीं ले सकता। अगले 4 साल तक उसने बरसरे इक्तदार रहना है और इन 4 सालों में डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ करने वाला है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि अभी जो कह लीजिए भारत है वो बाकायदा ये कह रहा है कि जो अमेरिका है वो क्या क्या ले रहा है। अमेरिका जो है वो खुद ले रहा है, यूरेनियम ले रहा है, फिर फर्टिलाइजर ले रहा है, फिर केमिकल ले रहा है, फिर दीगर जो मसनूआत हैं वो ले रहा है। यूरोप रूस से एनर्जी के अलावा फर्टिलाइजर ले रहा है, माइनिंग ले रहा है, केमिकल ले रहा है, आयरन ले रहा है और स्टील ले रहा है। ये भारत की जानिब से बताया गया है। अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, क्योंकि देखिए अगर भारत को पॉलिसी शिफ्ट ना करना होता तो अजीत डोवाल को ना भेजा जाता, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं भारत के उनको भेज दिया जाता, जयशंकर को साथ भेज दिया जाता, और जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह उनको भेज दिया जाता। लेकिन बाज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि जो नरेंद्र मोदी है दोस्तों वो टैक्टिकली खेल रहा है, क्योंकि सितंबर के महीने में, अगला जो महीना है उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने भारत आना है, क्वाड की मीटिंग होनी है, 4 जो ममालिक है क्वाड के वो भारत में उसकी समिट होने वाली है। और जिस तरह ये टेंशन बढ़ रही है भारत और अमेरिका के दरमियान, अगर डोनाल्ड ट्रंप स्किप करता है, डोनाल्ड ट्रंप भारत नहीं आता सितंबर में क्वाड की मीटिंग में, तो फिर ये टेम्परेचर मजीद बढ़ेगा, मजीद जो कशीदगी है उसमें इजाफा होगा। जो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन है दोस्तों वो सरेंडर करने को तैयार नहीं है। वो अगर उसने कहा है व्लादिमीर पुतिन ने, अगर मैं कोई डील करूंगा, मामला तय करूंगा तो अपनी शराइत पर करूंगा। ये नहीं हो सकता कि मुझे अमेरिका डिक्टेट करवाए और कहे कि आपने ये चीज माननी है और इस चीज से इनकार करना है। मैं ज़ेलेंस्की नहीं हूं। ये ज़ेलेंस्की वही है यूक्रेन का सदर जिसको व्हाइट हाउस में बुलाकर डोनाल्ड ट्रंप ने जलील किया था, रुस्वा किया था कैमरे के आगे। और उस वक्त लगता था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो पुतिन के साथ है। लेकिन अब जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने बड़ा शिफ्ट लिया है और पुतिन पर दबाव डालने के लिए वो हर हद तक जाना चाहता है।